तीसरी बात कही गई है, सब्बम बलम धम्म बलम जिनारे। सब बलों में धर्म का बल है, वो सर्वश्रेष्ठ बल होता है। कैसे आप लोग समझ सकते हैं? दुनिया में अनंत शक्ति संपन्न कौन होते हैं? केवल ज्ञानी अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। क्यों होते हैं? उनका अंतराय कर्म समूचा टूट जाता है, तभी वे अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। तीर्थंकरों के लिए, अरहतों के लिए ये विशेषण भी दिया गया, परम अर्हता संपन्न। जो पंचपद बनना जानते हैं वे तो इस बात को जानते हैं, परम अर्हता संपन्न, चार घनघाती कर्म का क्षय कर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति संपन्न। ये अनंत शक्ति ये कहां से आई? ये अंतराय कर्म टूटा कि अनंत शक्ति हमारे भीतर में आ जाती है। तो केवल ज्ञानी अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। तो यहां यही तो कहा है, सब्बम बलम धम्म बलम जिनाई। ये धर्म का बल सबसे बड़ा बल होता है। हमें धार्मिक बने रहना है। हम धार्मिक बने रहेंगे तो ये बल हमारा उत्कृष्ट हो जाएगा। आप लोग, हम लोग सभी शक्तिशाली है, पर हमें अनंत शक्ति संपन्न कोई नहीं कह सकता। हालांकि अनंत शक्ति हमारे भीतर में है, अनंत ज्ञान भी हमारे भीतर में है, अनंत दर्शन भी हमारे भीतर में है, और अनंत चारित्र भी हमारे भीतर में ही है। पर ये उपलब्ध कब होंगे? जब केवल ज्ञान ये टूट गया, ये ज्ञानावरणीय कर्म टूट गया, तो अनंत ज्ञान हमारे भीतर में अपने आप प्रकट हो जाता है। तो कब प्रकट हुआ? कि अज्ञान के जो कण थे, कर्म थे, वे कर्म दूर हो गए और बस ज्ञान ही ज्ञान आत्मा में रह गया। ये पहली बात। अब दर्शन देखिए, ये पर्दा है, इसके पीछे क्या है? क्या आपको दिखाई देता है? यहां से नहीं देता, हमको भी नहीं देता है। अरे और तो छोड़ो, मेरे पीछे क्या है मैं डायरेक्ट नहीं देख सकता। इसका मतलब ये दर्शनावरणीय कर्म का उदय है, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप भी नहीं देख पा रहे हैं। और जब दर्शनावरणीय कर्म टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भीतर से पूरा का पूरा दिखना चालू हो जाएगा। फिर हमारे लिए आंखें भी बंद है तो भी कोई कठिनाई नहीं है, हम सब कुछ देख पाएंगे। तो ये अनंत दर्शन भी हमारे भीतर में है, पर तब तक हम अनंत दर्शन से संपन्न नहीं हो सकते जब तक दर्शनावरणीय कर्म रहेगा। तीसरा है अनंत चारित्र। एक यथाख्यात चारित्र, वो क्षायक चारित्र, वो अनंत चारित्र होता है। वह भी मोहनीय कर्म जब तक नहीं टूटता, उसका उपशांत भाव नहीं होता है, तब तक ये अनंत चारित्र उपलब्ध नहीं हो सकता। हमें प्रयास करना है मोहनीय कर्म को तोड़ने का। हम मोहनीय कर्म को तोड़ देंगे तो हमारे भीतर में अनंत चारित्र प्रकट हो जाएगा। और चौथा गुण है अनंत शक्ति। ये अनंत शक्ति कहां से आएगी? हम अंतराय कर्म को तोड़ देंगे तब अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी। देखिए, कोई के कार्य में बाधा पहुंचाना ये अंतराय कर्म का बंधन हो जाता है। ये पहले से ध्यान देना चाहिए। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग इतनी परिषद में एक साथ में बैठे हैं, सब सुनने के लिए आए हैं, और इसमें भी कोई पास में बैठा मोबाइल का प्रयोग करता है, पास में बैठे वाले व्यक्ति को अंतराय लग सकती है। अर्थात तुम्हारे कारण, तुम तो मान लो उस समय किसी से अर्जेंट आ गया, बात करना तुम्हारा जरूरी है, तो थोड़ा सा बात करना जरूरी है। तो ये तो बात करने का स्थान नहीं है, अभी तो सुनने का स्थान है। तो जरा सा बाहर होकर के वह अपना काम पूरा करके वापिस आ जाएगा। पर तुम अपनी बात करके दूसरों के अंतराय क्यों लगा रहे हो? ये हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे तो भीतर में अनंत शक्ति संपन्न बन जाएंगे, वरना हमारी शक्तियां थोड़ी रह जाएगी। अभी तो कोई व्यापार के क्षेत्र में उतरता है,
इतना मेहनत करता है, फिर भी सफल नहीं होता। रीजन क्या? कि पहले किसी को अंतराय दी थी और वह अंतराय कर्म उदय में आ गया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो रहा है। और कुछ कुछ व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने किसी के कार्य में बाधा नहीं डाली थी। तो हम अभी से एक बात सीख लें कि किसी के कार्य में बाधा नहीं डालना। इसका मतलब ये नहीं है किसी को अहित के लिए कहना ही नहीं। कोई अहित कर रहा है अपनी आत्मा का, उसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे तो ये एक शब्द में रामराज हो जाएगा। एक तो रामराज वह था जहां पर सब अच्छा चलता था, एक रामराज वह भी कहलाता है कुछ भी मत बोलो, जो हो रहा है होने दो। अरे भाई, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, तुमको प्रेरणा तो देनी ही पड़ेगी। फिर कहे उसे एकांत, भूल किसी की देखकर कहे उसे एकांत, भाषा मधुर सुझाव की बोले होकर शांत। किसी की भूल हो सकती है, भूल हो गई कोई बात नहीं है, उसको इनडायरेक्ट रूप में कह दो, चल जाएगा काम। और यदि कहना ही है, डायरेक्ट कहना है, उसको एकांत में ले जा करके कह दो, भाई तो ये नहीं करेगा तो कितना अच्छा रहेगा, ये करता है तुम्हारे कर्म का बंधन होता है, दूसरों का नुकसान होता है, ऐसा काम तुमको नहीं करना चाहिए। ऐसे एक एक चीज पर हम ध्यान देंगे, हमारा जीवन अध्यात्म से सराबोर हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव